दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाधान इंडिया में। दोस्तों लॉकडाउन में रामायण आप घर बैठे देख रहे होंगे और अब रामायण का जो एपिसोड है रामानंद सागर का, वाकई में रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई है वो अभी उसके बाद कितने रामायण बने, लेकिन जो लोगों ने पसंद किया वो रामानंद सागर जी का ही रामायण को पसंद किया गया, क्योंकि उसके बाद भी कई रामायण बने, कई बार बने, कई लोगों ने किरदार निभाए, लेकिन वो पहले वाला जो किरदार है उसमें एक इमोशंस है, उसको देखने के बाद लोग खो जाते हैं, लोग सीखने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आती है जो अन्य किरदारों में उतना दम नहीं दिखा। और इसी विषय वस्तु पर आज समाधान इंडिया भी आप लोगों को एक अनजान सत्य रामायण का बताने जा रही है कि आखिर रामायण में एक किरदार है मेघनाद का और एक लक्ष्मण जी का किरदार है, और मेघनाद का वध किया जाता है और उसका वध लक्ष्मण जी ही करते हैं। आखिर मेघनाद का वध सिर्फ लक्ष्मण जी ही क्यों कर सकते थे, इसी विषय वस्तु पर यह वीडियो है जिसको आप अंत तक देखें। जानिए रामायण का एक अनजान सत्य, केवल लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकते थे। क्या कारण था? आज आपको पूरी जानकारी समाधान इंडिया देने जा रही है। जी हाँ, हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वो खुश हो गए थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुंह ना देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक ना सोया हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनाहारी कैसे रहे? और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनकी आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर को कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने अपने निंद्रा को अपने वाणों से भेद दिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राजाभिषेक हो रहा होगा और उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा,
तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। 1 भाग देकर आप मुझसे कहते थे लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वो सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया उस दिन हम फल लाने कौन जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पास में बंद कर दिन भर अचेत रहे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। जिस दिन इंद्रजीत ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग में से मैं 14 साल तक अपने भूख को नियंत्रण कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा दिया और कहा कि वाकई लक्ष्मण तुम मेरे भाई हो और ऐसा भाई सबों के नसीब में नहीं होता। वाकई में लक्ष्मण जी ने जो रामायण में किया है उसकी व्याख्या शब्दों से नहीं की जा सकती है। सीखा जा सकता है कुछ तो लक्ष्मण से सीखा जा सकता है और अपने जीवन को कृतज्ञ बनाया जा सकता है। समाधान इंडिया की रिपोर्ट। तो साथियों, ये कहानी आप सुन रहे थे कि किस तरह से लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। और जो ये चीज़ें हैं, रामायण है, महाभारत है, ये हमारे जीवन में एक बदलाव के लिए है, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए है। चूँकि जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास का उदय नहीं होता है, जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर रुख नहीं करते हैं, हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। सांसारिक ज्ञान आप कितना भी अर्जित कर लें, जब तक अपने अंदर के ज्ञान को, जब तक अपने आत्मज्ञान को आप आगे नहीं लाएंगे, आप जीवन में असफल माने जाएंगे। जीवन क्षणिक है और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम सभी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इस जीवन को समझने के लिए कि आखिर हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको रामायण जैसे, महाभारत जैसे चीज़ों का अध्ययन करना होगा, देखना होगा, समझना होगा, सत्संग आपको सुनना होगा, तभी जाकर के आप अध्यात्म ज्ञान का विकास कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के साथ समाधान इंडिया आप सबों के बीच खबरों के साथ साथ इन सभी तरीके के एपिसोड लेकर आते रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहें समाधान इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।